नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी आपके दिलों को छू जाएगी। कहानी का शीर्षक है बगावत। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा मोहल्ला नींद की गहरी चादर में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, मगर कुसुम जी के घर में अजीब सी हलचल थी। घर के अंदर कमरे के कोने में बैठी रिंकी की सिसकियां उस सन्नाटे को चीर रही थीं। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। गालों और बाजुओं पर लाल नीले निशान साफ झलक रहे थे, यह बताने के लिए कि कुछ देर पहले ही उसके अपने पति ने उस पर जानवरों की तरह हाथ उठाया था। पास ही उसका मासूम बेटा, जो कि केवल 1 साल का था, गहरी नींद में सो रहा था और सामने बिस्तर पर उसका पति वरुण शराब के नशे में बड़बड़ाता हुआ गालियां बकते हुए पड़ा था। रिंकी हमेशा से एक सीधी सादी, संस्कारी और घर में रहने वाली लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी और आगे नौकरी करने का मन भी था, लेकिन परिवार का कहना था, बेटी नौकरी की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे लिए अच्छा खासा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ लेंगे, दहेज देंगे तो रिश्ता कहीं भी हो जाएगा। रिंकी ने कभी दुनिया नहीं देखी थी। उसने भी परिवार की बात मान ली। हालांकि उसे सिलाई का शौक था, खाली समय में वह कपड़े सिलना सीखने लगी। साथ ही उसने ब्यूटी पार्लर का बेसिक काम भी सीख लिया। परिवार ने भी कभी मना नहीं किया, क्योंकि यह लड़कियों के काम माने जाते थे। रिंकी की शादी को अब 3 साल हो चुके थे। वरुण पेशे से पुलिस विभाग में दरोगा, रुतबे और अच्छी कमाई वाला लड़का माना जाता था। रिंकी के पिता, जो बैंक से रिटायर हुए थे, उन्होंने बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 20 लाख रुपए नगद, गाड़ी, गहने और ना जाने कितने महंगे तोहफे, सब कुछ दिया। वरुण के परिवार को लगा था कि उन्हें एक सीधी सादी घर संभालने वाली बहू मिल गई है। शादी के शुरुआती दिन बिल्कुल सपने जैसे थे। हनीमून पर शिमला जाना, घूमना फिरना, एक दूसरे से बातें करना। रिंकी को लगा था कि उसकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी खूबसूरत होगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी। शादी के 3 महीने बाद की बात है। उस दिन वरुण देर रात घर आया, शराब के नशे में धुत। जब रिंकी ने पूछा, कहाँ गए थे, मैंने कितनी बार कॉल किया, तो वरुण ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया और धक्का देकर कहा, हर बात बताना जरूरी है क्या, चुपचाप बीवी की तरह रहो। यह पहली बार था जब वरुण ने उस पर हाथ उठाया था, मगर सुबह होते ही खुद को समझा लिया। शायद ये पहली और आखिरी गलती थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे यह उसका रोज का व्यवहार बन गया। नशे में धुत होकर देर रात आना, बेवजह गुस्सा करना, अपशब्द कहना और कभी कभी मारपीट तक कर देना। रिंकी ने कई बार सास ससुर से शिकायत की, लेकिन जवाब हमेशा यही मिलता, बेटा ये पति पत्नी का मामला है, हमें इसमें मत घसीटो। जब उसने मायके में बताया तो माँ ने समझाया, बेटा ये सब तो औरत की जिंदगी में चलता है, पति जैसे भी हो घर गृहस्थी बचानी ही पड़ती है। आज तक कोई लड़की अपने मायके में नहीं बसी। रिंकी को हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। उसके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच रिंकी गर्भवती हुई। उसने सोचा, शायद बच्चे के आने के बाद वरुण बदल जाएगा, पिता बनने का एहसास उसे जिम्मेदार बना देगा। 9 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन वरुण का व्यवहार वैसा ही रहा। गालियां, मारपीट और रात रात भर घर से बाहर रहना। आखिरकार रिंकी ने बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा सोनू। रिंकी को उम्मीद थी कि वरुण अब बदल जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। एक दिन वरुण अपना मोबाइल टेबल पर छोड़कर बाथरूम में चला गया। फोन अनलॉक था। रिंकी ने हिम्मत करके उसका फोन चेक किया कि आखिर वरुण हर समय फोन में क्यों लगा रहता है। घर में या तो रिंकी पर अत्याचार करता है या हर समय फोन में चैटिंग करता है। चैटिंग में उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वरुण का अपने ही थाने की महिला कांस्टेबल के साथ अफेयर चल रहा था और यह रिश्ता पिछले काफी समय से था। अब रिंकी को समझ आ गया था कि क्यों वह देर रात तक बाहर रहता है। उस रात रिंकी का सब्र टूट गया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, वरुण मैं 3 साल से तुम्हारे अत्याचार सह रही हूँ, लेकिन अब मेरी हदें खत्म हो चुकी है। तुम शादीशुदा होकर भी किसी औरत के साथ रिश्ते में हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन पछताने की बजाय वरुण जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की, तू जासूसी कर रही है मेरी। और उस रात वरुण ने अत्याचार की हदें पार करते हुए रिंकी को बहुत मारा।
और वहीं बिस्तर पर लेटकर शराब के नशे में रिंकी को गालियां दे रहा था। सुबह रिंकी ने ये सारी बात अपने सास ससुर से कही। सास ससुर ने भी वही कहा। मर्दों के जीवन में ये सब चलता है, औरत का काम है किसी भी हाल में अपना गृहस्थ बचाना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। उस दिन रिंकी के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने तय कर लिया अब और नहीं। उसने बगावत की सोच ली। बेटे को गोद में लिया, कुछ कपड़े, अपने गहने और जरूरी कागजात लेकर घर छोड़कर मायके चली गई। लेकिन वहां भी पिता ने उसे ताना दिया, बेटी मोहल्ले में बदनामी होगी, लोग कहेंगे हमारी बेटी ससुराल से भाग कर आ गई। औरत के जीवन में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, आखिर औरत का असली घर उसका ससुराल ही है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। रिंकी ने रोते हुए कहा, पापा आपको समाज की इज्जत की चिंता है, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी की नहीं। मैं नर्क जैसा जीवन वहां जी रही हूँ, आप फिर भी मुझे वहीं धकेल रहे हैं। पिता ने जवाब दिया, देखो रिंकी, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। हमने तो सब अच्छा ही देखकर किया, सरकारी नौकरी, दहेज, पैसा सब दिया। हम तुम्हारी किस्मत तो नहीं बदल सकते। रिंकी अपने पिता से ये सब सुनकर अंदर से टूट गई। उसका माता पिता से भी भरोसा उठ गया। उसने उसी वक्त समझ लिया अब उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना। रिंकी अपनी चचेरी बहन और जीजा जो कि वकील थे उनके पास गई मदद के लिए और पूरी बात उन्हें बताई। बहन और जीजा ने भरोसा दिलाया कि वो उसका पूरा साथ देंगे। जीजा जी की सहायता से रिंकी ने तलाक का केस दर्ज किया। साथ ही उसने अपने दम पर जीने की ठान ली। कुछ गहने बेचकर किराए पर छोटा सा घर लिया और वहीं अपने बेटे के साथ रहने लगी। इधर तलाक का केस भी चल रहा था और रिंकी ने अपने छोटे से घर में सिलाई कढ़ाई की शुरुआत की। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। करीब 1 साल की कानूनी लड़ाई के बाद रिंकी को तलाक मिल गया। अदालत ने वरुण की आधी कमाई को गुजारे भत्ते के तौर पर रिंकी और उसके बेटे को देने का आदेश दिया। लेकिन कुछ साल बाद रिंकी ने वो पैसे लेने भी बंद कर दिए, क्योंकि अब वो पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुकी थी। आज रिंकी अपने पैरों पर खड़ी है। उसका छोटा सा बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। वह अपने बेटे सोनू के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही है, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ और सबसे बढ़कर बिना किसी मर्द के सहारे। रिंकी की आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास है। उसने साबित कर दिया, औरत का जीवन केवल सहने के लिए नहीं बल्कि अपने हक और इज्जत से जीने के लिए बना है। आपको क्या लगता है, क्या रिंकी ने सही किया? इस कहानी के बारे में आप अपने जो भी विचार रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।